नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा पल को नहीं रोक पाएगा। पार्टी के मेरे तमाम अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने चंद मिनट में अपनी अहम गुफ्तगू करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बीच में नारे मत लगाइए, के साथ मैं आपसे वो कहने वाला हूँ सुनिए, ताकि जब आप वापिस जाए यहाँ से आप एक पैगाम लेकर जाएं। हमारी ख्वाहिश ये है आप हमारा पैगाम सुनने के बाद आप अपने आप में तब्दीली को पैदा करिए, अपने घर वालों को समझाइए, अपने पूरे गांव और अपने पड़ोसियों को साथ लेकर आप महुआ विधानसभा से मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाब कराने के लिए आप तमाम को कोशिश करना है। और मुझे यकीन है आज जो इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ज़रूर मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपका नया विधायक बनकर बिहार की विधानसभा में जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जमायत पार्टी क्या कहती है, मजलिस कहती है कि हम भारत की राजनीति में बराबरी चाहते हैं, हमको बराबरी मिले, हमको समानता का हक मिले। हम कोई आसमान से तारे चुनकर लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान की दफा 14 बराबरी की, मसावत की, समानता की बात करती है। हासिल करना ठीक है। और हमारा मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत से इंसाफ नहीं होगा, जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत उनको अपना सियासी हक नहीं मिलेगा, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई मजलिस की इंसाफ की लड़ाई है। हम नफरत को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस्तेसाल को ख़त्म करना चाहते हैं, हम नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उनके लिए कॉलेजेस का क़यामत दिलाया जाए। और हम आपको एक पैगाम दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो सियासत कर रहे हैं वो नफरत की सियासत है, वो अक़लियतों को दबाने की सियासत कर रहे हैं, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे मजहबी मुक़ामात को एक वक़्त के काले कानून के जरिए दूसरी तरफ आपके सामने है इंडिया अलायंस है, इसकी सबसे बड़ी पार्टी राजद है। राजद के सामने अख्तरुज्जमान साहब ने उनको खत लिखकर वाज़ेह तौर पर तेजस्वी यादव को बता दिया कि हम आपकी तरफ का हाथ बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा नीतीश कुमार और बीजेपी की हुकूमत ना बने, आइए आप और हम मिलकर चुनाव लड़ें। मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने
तेजस्वी यादव ने लिख कर दिया चाहते हैं बिहार के विधानसभा के चुनाव में 5 हमारे जीत पर आए थे, हमने 6 का मुकाबला किया। मगर आप देखिए अब कमलीमान ने लिख कर ये किया, अगर आपको सत्ता मिलती है तो हम अपने आप को मंत्री का पौधा मत लीजिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि बिहार में अकलियतों से, दलितों से, मजलूमों से, पिछड़ों से इंसाफ हो सके और बिहार में आरएसएस के एजेंडे को नाकाम बनाया जाए। अब आप खुद देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बात नहीं की जाती है। फैसला आपको करना है कि क्या ओवैसी बीजेपी को रोकना चाहता है या फिर तेजस्वी बीजेपी को कामयाब करना चाहता है। ये फैसला इस विधानसभा की जनता को करना है, ये फैसला बिहार की जनता को करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आज आप देखते हैं, कभी हमने सुना कि यहाँ पर 5 सितंबर के दिन मीलादुन्नबी के मौके पर जनाब नसीर शाह साहब को राजापाकर थाने की पुलिस बेवजह उठाकर ले गई, मारपीट की गई। बाद नसीर शाह की लाश थाने से आ गई। हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से, नीतीश कुमार से, जनाब कुशवाहा साहब से, अगर मरने वाले का नाम नसीर शाह नहीं होता, कुछ और होता, तो अब तक पूरे थाने का थानेदार से लेकर कांस्टेबल तक सब बरतरफ हो जाते। मगर मोहल्ला की आवाम आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ नसीर शाह की मौत नहीं है, ये मौत आपको पैगाम दे रही है कि बिहार में, बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत की जान की कोई कीमत नहीं है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले का नाम नसीर शाह था। इसीलिए हम देखते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। ये क्यों दोहरा रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे इंसान है नसीर शाह, वो उसकी औलाद, उसकी बीवी बेवा हो गई तो आज हमारे साथ भी आई थी। जब मालूम हुआ डॉक्टर अली मान गए तो आपकी जान की कीमत आपको अपने वोट से दिखाना पड़ेगा। आपको अपनी जान की कीमत अपने वोट से दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो एक नसीर शाह आज मरा, नहीं मालूम कितने नसीर शाह मुस्तकबिल में मर जाएंगे जालिमों के जुल्म का शिकार होकर। और हम बताना चाह रहे हैं कि पुलिस ले जाकर नसीर शाह को 3 दिन पुलिस स्टेशन में रखकर मारती है। आप बहादुर नहीं है, आप बिगड़े हैं। वो कैसा आपने गरीब को उठाकर, कैसा आपने गरीब को अपने कस्टडी में रखकर उसकी मौत हो गई। अरे आपको चाहिए था, यहाँ के डीजी साहब को चाहिए था, नीतीश कुमार को चाहिए था कि उनको सस्पेंड कर दे, उनके खिलाफ एक्शन लेते। अरे मिनिमम एसडीएम की इंक्वायरी ऑर्डर करते। मगर नसीर शाह मर गया। कौन जिम्मेदार है किसको पता नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं पुलिस वालों को जो नसीर शाह को गिरफ्तार करके लेकर गए। आप इंसाफ नहीं करें, कोई बात नहीं, अल्लाह और जमीन व आसमान का खालिक कुदरत इंसाफ करेगी। ये कभी खामोश नहीं बैठा जा सकता इस बात पर। ये गरीब को ले जाकर थाने में रख दिया गया और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहरहाल आपको अपने वोट के जरिए से बताना पड़ेगा कि आपकी जान की कीमत कितनी है। आप अगर नसीर शाह के साथ हैं, आप नसीर शाह के साथ हैं, आप नसीर शाह की मौत को मौत मानते हैं, आप मानते हैं कि नसीर शाह को मारकर पीटकर उसको खत्म कर दिया गया, तो फिर आपको भारत की लोकशाही में संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जब अपना
जनता आपके साथ में थी, वो इंसाफ के लिए पुकार रही है। क्या तुम नसीर शाह के अफराद खानदान से इंसाफ करोगे? करोगे? कैसे करोगे? वोट डालकर करोगे या सिर्फ नारा लगाकर इंसाफ करोगे? वोट डालोगे बटन छाप पर, वोट डालकर इंसाफ करोगे। याद रखो, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। दूसरी बात सुनिए, अरे सुनिए, सुनिए। दूसरी बात यह कि इस विधानसभा में अनुमंडल अस्पताल है, राजद का विधायक है, अस्पताल में डॉक्टर है, दवाखाना सिर्फ दिखाने के लिए है, दवाखाने में कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो दवाखाने में अगर डॉक्टर नहीं है तो आपको मतदान के दिन आपको डॉक्टर बनकर एक नाकाम विधायक का इलाज करना है। कैसे करेंगे? किस पर बटन दबाएंगे? किस पर बटन दबाएंगे? क्या यहाँ का नौजवान बेरोजगार है? यहाँ का नौजवान बेरोजगार है? बेरोजगार और गरीबी उसका मुकद्दर बन चुका। तो आपका काम यह है कि मतदान के दिन आप किसको बेरोजगार बनाएंगे? किसको बेरोजगार बनाएंगे? और रोजगार किसके लिए हासिल करेंगे? आप अपने लिए हासिल करेंगे। क्या यहाँ का नौजवान इस विधानसभा को छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता है नौकरी की तलाश में? और यहाँ का विधायक क्या करता है? तुम्हारा वोट लिया और पत्ता जाकर बैठ गया। यहाँ का नौजवान अपनी मुफलिसी और लाचारी और गुर्बत को दूर करने के लिए मुल्क के कोने कोने में चला जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं